everybody, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? So I hope you all are doing great in your life and you are doing good. Okay. So जिन जिन बच्चों ने मेरी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी है, गो एंड वॉच इट, राइट? बिकॉज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे यूनिट नंबर 2 ऑफ द सेम, राइट? फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट सेमेस्टर 1 of BMS. So I am sharing a screen with you. I hope it is, visible. Okay. Just give me a second. Okay. So unit number 2 है आपकी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग पे. दिस इज योर होल सिलेबस फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड जिन जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, they can join my telegram channel, that is DUBBFIA survivors. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो and you can do DM to me that you required notes of that particular subject. ठीक है. नोट्स जो ये वाले हैं BMS के, जो मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स लॉन्ग वीडियोस जो कवर अप कर रही हूँ, ये पेड है, पेड नोट्स हैं, राइट? सो जिनको PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहिए, दे हैव टू पे 49 रुपीज. एक्चुअली में ये 100 रुपीज के थे, राइट? लास्ट मैंने इसका 100 रुपीज का प्राइस डिसाइड किया था, बट आई थॉट इट इज अ बिट एक्सपेंसिव फॉर स्टूडेंट्स, सो आई पुट 49 रुपीज. एंड इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स, सॉरी, ऑल यूनिट्स मिलेंगी, राइट? इफ सपोज यू आर टेकिंग अ नोट्स ऑफ BMS फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट सेमेस्टर 1, सो आपको पूरा सब्जेक्ट का, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का पूरी की पूरी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, राइट? उसमें यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 सारी की सारी कवर अप रहेंगी ओनली 49 रुपीज में. ओके. एंड जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनके लिए वीडियोस बना ही रही हूँ. सेम नोट्स हैं जो मैंने इस वीडियोस में पढ़ाए हैं, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इन द PDF फॉर्मेट. जस्ट PDF में रहेगा, इस वजह से पेड है वो, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम. ठीक है. सो इट्स नॉट अ बिग इशू. मेरे कुछ नोट्स आपको फ्री में भी अवेलेबल हैं, बट ये जो है ये पेड है, राइट? आई होप इट इज क्लियर एंड आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट. सो राइट, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से. प्लानिंग क्या होती है? मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना आप, तो मैनेजमेंट में आपने फंक्शंस पढ़े थे यूनिट नंबर 2 में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब पढ़े थे ना? तो वही चीज है, अभी हमें प्लानिंग के बारे में पढ़ना है. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, राइट? प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हमें उस गोल को अचीव करना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट रहेगा. ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें फोरकास्टिंग इन्वॉल्व है, मतलब फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, सेटिंग गोल्स, डिसाइडिंग इन एडवांस द एक्शंस रिक्वायर्ड टू अचीव दोस गोल्स, राइट? सो जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग क्या है? फोरकास्टिंग है. फोरकास्टिंग मतलब कि जब आप एडवांस में सोचते हो, फ्यूचर बेस्ड में कोई चीज सोचते हो, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज्यादा. प्लान तो हम फ्यूचर के लिए ही करते हैं ना, पास्ट के लिए तो कभी प्लानिंग होती ही नहीं है, फ्यूचर के लिए होती है ना. दैट इज वाई इट इज फोरकास्टिंग इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑफ फ्यूचर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्री एजम्पशंस करके चलते हो, डिसाइड करके चलते हो इन एडवांस कि कौन से कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेने चाहिए टू अचीव दैट गोल, राइट? So this is the definition of planning. You can write that also, and ये भी लिख सकते हो. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do it, and who is to do it. Okay? I hope it is clear to you. अब है आपका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग. क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला तो प्लानिंग जो है ना, वो गोल ओरिएंटेड होता है. कोई भी प्लानिंग विदाउट गोल नहीं होती है. अगर आप आज अगर आप BBFIA कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई मोटिव होगा. कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं फाइनेंस के अंदर जाऊं, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाऊं, राइट?
एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं फॉर कि बीबीएफआई के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आप कर सकते हो, बिकॉज बीबीए जो आप डिग्री ले रहे हो, बीएमएस जो भी आप डिग्री ले रहे हो, दैट इज द प्रोफेशनल डिग्री, दैट इज वेरी 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 गुड, बट अपार्ट फ्रॉम इट यू हैव टू टेक द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो, राइट? इंटर्नशिप करो, कोर्सेज ज्वाइन करो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बुकिश नॉलेज तो देखो आपको मिल रही है, बट ये अप्लाई कहाँ हो रही है? अप्लाई तो कहीं नहीं हो रही। सो अगर आपको इस पे गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, तो मैं एक गाइडेंस के लिए वीडियो बना के दे दूंगी कि बीएमएस वाले बच्चे क्या क्या प्रैक्टिकल कोर्स हैं जो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको मैं प्लेटफॉर्म भी बता दूंगी जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप ले सकते हो विद सर्टिफिकेशन एंड ऑल, एंड वर्चुअल इंटर्नशिप भी आप कर सकते हो, दैट विल बूस्ट अप योर रिज्यूमे। ओके, सो अगर आपको इन सब चीजों के ऊपर भी गाइडेंस चाहिए तो लेट मी नो, आई डू समथिंग फॉर यू। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, बिकॉज सभी का कोई ना कोई गोल होता है, तभी आप प्लान करके चलते हो। प्लानिंग क्या करता है? फोकस करता है अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जितने भी प्लान होते हैं आर मेड विद द पर्पस, ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। वी नो दैट। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का टू प्लान, right? It lays the foundation for other function, organizing, staffing, directing, controlling. So basically प्लानिंग जो है ना, वो सबसे पहला स्टेप है। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो बाकी के जो फंक्शंस है ना वो ऑपरेट ही नहीं होंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब होंगे ही नहीं, राइट? इसके बाद है परवेजिव। प्लानिंग इज डन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्लानिंग जो है वो परवेजिव है, मतलब कि सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, या फिर लोअर लेवल हो, सभी मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करके चलते हैं अपने अपने गोल के अकॉर्डिंग। थ्रू द स्कोप में डिफर, इट एसेंशियल एवरीवेयर, मतलब उनका स्कोप जो है वो डिफर हो सकता है, बट प्लानिंग जो है वो एवरीवेयर होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड है प्लानिंग, वी ऑल नो दैट प्लानिंग इज कंसर्न विद फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस एंड प्रिपेयरिंग for uncertainties. It helps for managers be proactive rather than reactive. Continuous process है आपका because it is ongoing activity. Plan must be revised, updated regularly due to changes in internal, external environment. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग, बिकॉज आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन करते हो, एग्जीक्यूशन करने के बाद आपकी कोई ना कोई चीज, एक गैप फाइंड आउट होता है, वो गैप को आप शॉर्ट करते हो। इसके बाद फिर जब फ्यूचर गोल आ जाता है उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हो, दैट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस। कुछ भी चीज आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान को चेंज करना पड़ा। सो ये क्या है? एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, ठीक है। एंड इसको रिवाइज भी किया जाता है, अपडेट भी होता है रेगुलरली, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चेंज की वजह से। फोरकास्टिंग पे बेस्ड है प्लानिंग, फ्यूचर बेस्ड होती है, लाइक मार्केटिंग एनालिसिस, ट्रेंड प्रोजेक्शन, ये सब चीजें होती हैं। एक्यूरेट प्लानिंग डिपेंड करता है करेक्ट एजम्पशन में अबाउट द फ्यूचर। इंटीग्रेटिव है बहुत ज्यादा, प्लानिंग जो अलाइन करता है सभी के एफर्ट्स को, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट है इन टीम। ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन को एंड रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सभी को, सभी के जो भी गोल्स होते हैं ना, सबको पता होता है अपने अपने डिपार्टमेंट के गोल क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होता है, सबके सब को अपना कोर्स ऑफ एक्शन पता होता है, वो वही करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता कर देता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव एफर्ट्स लगते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है, एंड अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स से प्रिवेंट करता है हमें, राइट? रिड्यूस करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को, बिकॉज हम ऑलरेडी फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में ही हम प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे सपोज फायर, एक्सीडेंट्स, ये सब चीजों को लेके हम पहले से ही इंश्योरेंस करके चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, तो हमें रिस्क और अनसर्टिनिटी हमारी यहाँ से रिड्यूस होती है। बाय प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, प्लानिंग मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द अनफोर्सीन इवेंट। इम्पैक्ट कम हो जाता है, ये अलाउ करता है द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस चेंजेस कॉन्फिडेंटली। ठीक है, ये अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो चैलेंजेस को इजीली फेस कर सके। प्रमोट करता है इनोवेटिव थिंकिंग को। प्लानिंग एनकरेज लुकिंग अहेड एंड कंसिडरिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। Stimulate creativity, innovation among
मैनेजर। इंश्योर करता है बेटर कोऑर्डिनेशन को, इंटीग्रेट करता है बिकॉज सारी की सारी एक्टिविटीज को सभी डिपार्टमेंट के अंदर एंड सभी जो है वो काम करते हैं एक कॉमन गोल्स में विद दी क्लैरिटी। इंप्रूव करता है एफिशिएंसी एंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन में, बिकॉज प्लानिंग में आप सारी चीजें करके चलते हो तो सारी की सारी चीज अलाइन होती हैं, ऑप्टिमल यूज कर पाते हो आप अवेलेबल रिसोर्सेज का, लाइक मनी, मैन पावर, टाइम। वेस्टेज कम होती है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है, ठीक है, बिकॉज आपको एक बेस मिल पाता है ताकि आप इवेल्युएट कर सको अल्टरनेटिव क्या होंगे, कैसे आप सेलेक्ट करोगे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी बिकॉज स्ट्रक्चर एंड रैशनल वे में चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। कंट्रोल आपका यहाँ पे रहेगा बिकॉज प्लानिंग जो है वो बेंचमार्क सेट कर देता है अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, ठीक है। हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। अगर कोई भी गैप फाइंड आउट हो रहा है तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो, नहीं करते, करते हो ना। हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट प्लानिंग की वजह से ही हम अपना अचीव कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग ट्रांसलेट्स विजन mission into specific achievable goals. It ensures that the organization move in the right direction. कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान में दो चीजें होती हैं, एक तो बेस्ड ऑन कवरेज होता है, एक बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम होता है। बेस्ड ऑन कवरेज में आपके स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल चीजें आती हैं एंड टाइम फ्रेम में आपके शॉर्ट टर्म रेंज में एंड लॉन्ग टर्म रेंज में प्लानिंग होती है। वन बाय वन देखते हैं। तो बेस्ड ऑन कवरेज में देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स में होती है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू अचीव द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्लान होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस करते हैं वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो इन द फ्यूचर। फीचर्स क्या है, ये लॉन्ग टर्म होता है, टिपिकली 3 to 5 years और मोर। किसके द्वारा सेट किए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं। ब्रॉड है एंड ये जनरल है नेचर में, ठीक है। फोकस किस में है, विजन पे है, मिशन पे है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे है। बेस्ड किस पे है, एनवायरमेंटल की एनालिसिस पे, स्क्वाड, फेस्ले, इन सब चीजों पे बेस्ड है। एग्जांपल देख लेते हैं। एंटरिंग अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट, ये कंपनी का गोल हो सकता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है। डाइवर्सिफाइंग दी प्रोडक्ट लाइन आपको डाइवर्स करनी है, मर्ज करना है या फिर एक्विजिशंस करने हैं। बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2030, ठीक है। सो ये सारे एग्जांपल है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के। इसके बाद आता है आपका टैक्टिकल प्लान्स, जिसको हम फंक्शनल या फिर इंटरमीडिएट प्लान्स भी कहते हैं। मतलब क्या है, टैक्टिकल प्लान्स जो होते हैं वो मीडियम टर्म्स प्लान्स होते हैं जो कि डेवलप किसके द्वारा किए जाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू। ये जो प्लान है ये ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान्स को इनटू स्पेसिफिक एक्शन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। तो बेसिकली जो भी आपके स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट ने प्लान बनाया है, राइट, उसी को ब्रेक करना छोटे 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 टर्म्स में एज पर द डिपार्टमेंट कि एचआर डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, लाइक दिस। मीडियम टर्म होता है ये 1 to 3 years, क्रिएटेड बाय द मिडिल लेवल मैनेजर्स। मोर स्पेसिफिक है देन दी स्ट्रैटेजिक प्लान बिकॉज आपको स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतना काम करना है, एचआर को इतनी हायरिंग करनी है, राइट, सेल्स को इतना टारगेट अचीव करना है। फोकस किस पे रहता है, डिपार्टमेंटल गोल्स एंड फंक्शंस पे। ब्रिज करता है बिटवीन द स्ट्रैटेजिक एंड द ऑपरेशनल फंक्शन के बीच में, जैसे कि हायरिंग 100 employees इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज द एचआर objective. Launching a new marketing campaign, that is a marketing department objective. Setting quarterly sales for regions, ये sales का टारगेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ऑपरेशनल प्लान्स आर शॉर्ट टर्म प्लान्स जो कि हाईली डिटेल्ड होते हैं एंड डेवलप होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट टू एग्जीक्यूट द डेली टास्क के लिए। These plan guide routine activities and ensure efficient resource utilization. Types of operational plans में क्या क्या आते हैं, एक सिंगल यूज प्लान होता है, एक स्टैंडिंग प्लान होता है। सिंगल यूज प्लान में बेसिकली वन टाइम प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, ठीक है, वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए ही डेवलप किया जाता है, जैसे कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है, आपकी ऑनगोइंग पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, ये सब चीजें स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं ऑपरेशनल प्लान्स के अंडर। जैसे कि एम्प्लॉय की अटेंडेंस, राइट। फीचर क्या है, शॉर्ट टर्म होता है, डेली, वीकली, मंथली, ये सब हो सकता है।
हाईली स्पेसिफिक है एंड एक्शन ओरिएंटेड है, दैट वी नो। क्रिएट किसके द्वारा होता है? सुपरवाइजर एंड लाइन मैनेजर मैनेजर के थ्रू। फोकस रहता है इनका इंडिविजुअल टास्क पे या फिर जॉब पे। एग्जाम्पल देखोगे तो डेली प्रोडक्शन स्केड्यूल होना, स्टाफ ड्यूटी रोस्टर होना, इन्वेंट्री रीस्टॉक करना, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम के बेस पे क्या होता है? शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट रेंज प्लानिंग। इसमें क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं आपके प्लान जो कि एग्जीक्यूट होते हैं अ ब्रीफ पीरियड, यूजुअली लेस देन अ ईयर, ऑफन फॉर अ फ्यू डेज, वीक और अ मंथ। पर्पस क्या है? टू मैनेज इमीडिएट ऑपरेशनल एक्टिविटी, टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे प्रोसेस, टू इम्प्लीमेंट टैक्टिकल गोल्स एंड एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्लान। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाईली स्पेसिफिक एंड एक्शन ओरिएंटेड है, फ्लेक्सिबल एंड इजी एंड एडजस्टेबल है, फोकस करता है प्रेजेंट कंडीशंस में एंड इमीडिएट चैलेंजेस पे, हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में एंड करेक्शंस लेने में, जैसे कि वीकली वर्क शेड्यूल्स बनाना, मंथली प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करना, क्वार्टरली सेल्स प्रमोशन प्लान करना, स्टाफ ड्यूटी रोस्टर और ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना। लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर के द्वारा ये होता है, समटाइम्स इवन बाय द टीम लीडर और सुपरवाइजर ऑल्सो। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग ओवर अ टाइम ऑफ स्पैन ऑफ मोर देन 3 ईयर्स या फिर ऑफन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और इवन 20 ईयर्स तक भी होती है। ये जो प्लान होते हैं ये विजन या फिर मिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक डायरेक्शन सेट करते हैं ना टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइड करना इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड फ्यूचर एक्सपेंशन, टू हेल्प करना स्ट्रेटेजिक गोल्स, टू अचीविंग दी स्ट्रेटेजिक गोल्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ब्रॉडर होता है इनका स्कोप एंड लेस डिटेल्स होती हैं देन दी शॉर्ट टर्म प्लान। इन्वॉल्व होता है इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन। रिक्वायर होती है फोरकास्टिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एक्सेट्रा। एक्ट एज गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर टैक्टिकल ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, एक गाइडलाइन की तरह वर्क, गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल में। एग्जाम्पल देखोगे तो एक्सपेंशन होना ग्लोबल मार्केट में, लॉन्च करना कोई भी नया प्रोडक्ट कैटेगरी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, बिल्ड करना एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, स्ट्रैटेजिक प्लानर, इन सब के द्वारा किया जाता है। लेवल्स ऑफ प्लानिंग में देखोगे तो आपका कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग होती है। कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग जो है वो कंसर्न होता है विद द ओवरऑल पर्पस, स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव छुपा होता है, मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन एंड एलोकेटिंग द मेजर रिसोर्सेस। समझ में आ गया? इसमें आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव छुपा होता है बिकॉज आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो एंड एलोकेट करते हो मेजर रिसोर्सेज को। सो दैट इज योर कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग। ठीक है, जिसमें आप ओवरऑल पर्पस, स्कोप एंड डायरेक्शन को प्लान करके चलते हो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की फीचर्स क्या है? कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, लाइक सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फोकस किस पे रहता है? विजन, मिशन या फिर कोर वैल्यूज पे। इन्वॉल्व करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को, लाइक मर्जर्स, डाइवर्सिफिकेशन जैसी चीजों पे। एनालाइज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक फेसिलिटीज, तो और के थ्रू हम इसमें एनालाइज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे कि टाटा ग्रुप डिसाइड करता है एक्सपैंड करना इनटू ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट ग्लोबली। क्या ये उनका एक स्ट्रैटेजी की है, राइट। इसके बाद आता है आपका बिजनेस लेवल या फिर डिविजनल प्लानिंग। ये जो प्लानिंग है ये डन होती है एट द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको हम SBU भी कहते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म, और डिविजनल लेवल भी कहते हैं। इट ट्रांसलेट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इनटू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, मतलब कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे टारगेट्स में कर देना, तो वही आपकी बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हो गई, राइट। की फीचर्स क्या है? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा होता है। फोकस किस पे रहता है आपका? यहाँ पे मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट पोजिशनिंग, कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस गोल्स पे रहता है। ये डील करता है प्रोडक्ट लाइन में, कस्टमर सेगमेंट में एंड मार्केट ग्रोथ में। ठीक है, ये आपकी बिजनेस लेवल प्लानिंग हो रही है। टाटा मोटर जैसे क्रिएट करते हैं 5 ईयर प्लान फॉर लॉन्चिंग अफोर्डेबल ईवीज इन रूरल इंडिया। ये आपका क्या हो गया? बिजनेस लेवल प्लानिंग होगी। फंक्शनल लेवल पे क्या होती है? ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग में क्या होती है? यहाँ पे आपको फंक्शनल प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये होती है इसमें फॉर दी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, तो इम्प्लीमेंट दी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे फंक्शनल लेवल में आपको डिपार्टमेंट्स के प्लानिंग करनी पड़ती है, डिपार्टमेंट्स के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है टू इम्प्लीमेंट दी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। समझ में आ रही है? पहले क्या हुआ?
पहले आपकी स्ट्रैटेजिक हुई, फिर डिविजनल हुई, फिर इसके बाद फंक्शनल हुई। राइट, समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो? की फीचर्स क्या है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट और सुपीरियर्स के द्वारा हो रही है, हाईली स्पेसिफिक एंड एक्शन ओरिएंटेड है। फोकस किस पे है? एफिशिएंसी इन एग्जीक्यूशन पे है। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट को प्लान करना है कैंपस रिक्रूटमेंट टू फिल 50 वैकेंसीज इन 6 मंथ। ये क्या हो गई? ये इनकी फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग हो गई। सो काइंड ऑफ आपका टाइप्स ऑफ प्लान, और कह लो कि टाइप्स ऑफ प्लान। एक मिनट। राइट। सो आपका एक तरीके से देखोगे तो टाइप्स ऑफ प्लान और लेवल्स ऑफ प्लानिंग काइंड ऑफ सिमिलर ही है, थोड़ी बहुत चीजों का फर्क है। राइट। समरी टेबल आपको गिवन गिवन है लेवल ऑफ प्लानिंग के लिए। राइट। सो ये आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपके माइंड में हो जाए, बिकॉज थ्योरी में क्या होता है ना कि देखो हम आगे आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे का भूलते जाते हैं। तो समरी में चीजों को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे समरी दे दी है, बिकॉज कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है कि पीछे वाला भूल गए हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्लानिंग और लेवल्स ऑफ प्लानिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े बहुत सिमिलर है। राइट। दैट इज वाई टाइप्स ऑफ प्लानिंग में तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है। राइट। एंड लेवल्स ऑफ प्लानिंग में मैंने आपको बता दिया कि लेवल क्या है, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। राइट। फिर इसके बाद स्ट्रैटेजिक है। स्टेप्स इन प्लानिंग, क्या स्टेप्स हैं प्लानिंग के? सबसे पहले प्लानिंग में क्या होता है कि कोई भी आप अपॉर्चुनिटी रिसीव करते हो, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, एस्टेब्लिश करते हो प्लानिंग प्रेमिसेस, ठीक है, डिटरमाइन करते हो अल्टरनेटिव की क्या कोर्स ऑफ एक्शन अल्टरनेट में ले सकते हैं, इवेल्युएट करते हो कि अल्टरनेटिव एक्शन कैसा रहेगा, सेलेक्ट करते हो कोई अल्टरनेटिव एक्शन को एंड इम्प्लीमेंट करते हो उसको प्लान में, देन इसके बाद फॉलो करते हो। तो ये आपका क्या है? प्लानिंग का प्रोसेस है। प्रोसेस कह लो, स्टेप्स कह लो, बात एक ही है। सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी को परसीव करते हो इनिशियल स्टेप में, जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर प्रॉब्लम को। ये इन्वॉल्व होती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग से, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड से, मार्केट ट्रेंड से और इमर्जिंग चैलेंजेस से। मैनेजर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए पोटेंशियल एंड एसेस करना चाहिए वेदर द एक्शन इज नीडेड। इसके बाद आप क्या करोगे? सेट करोगे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। वंस द अपॉर्चुनिटी इज आइडेंटिफाइड, clear goals and objectives are established. These objectives guide all future of planning and action. ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव जो भी होना चाहिए वो आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब किसी भी चीज से स्पेसिफिक होना, मेजरेबल का मतलब वो क्वांटिफाइड होना चाहिए, अचीवेबल का मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने टारगेट रख लिया, वो अचीवेबल ही नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। एस्टेब्लिश करना प्लानिंग प्रेमिसेस को। प्लानिंग प्रेमिसेस क्या होते हैं? एजम्पशंस होते हैं जो कि फ्यूचर के एनवायरनमेंट के बेस पे लिए जाते हैं। ये इंक्लूड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को, जैसे कि फोरकास्ट करना, पॉलिसीज, करंट रिसोर्सेज क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है। ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी एंड मेक प्लान्स मोर रियलिस्टिक। ठीक है। डिटरमाइनिंग द अल्टरनेटिव, वेरियस पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। टू डू दैट, ये स्टेप एनकरेज करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को, एंश्योर करते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर किए जाए बिफोर डिसाइडिंग कि कौन सा बेस्ट है। इवेल्युएट करते हो अल्टरनेटिव को। ईच अल्टरनेटिव इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉन्स एंड कॉन्स, मतलब जो भी आपने अल्टरनेटिव निकाले हैं यहाँ से, इसके बाद आप क्या करोगे? उसको इवेल्युएट करोगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ईच अल्टरनेटिव के, फिजिबिलिटी क्या है, रिसोर्स कितना लगेगा, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, अलाइनमेंट क्या रहेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ। क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्वालिटेटिव जजमेंट आर यूज्ड इन दिस इवैल्यूएशन। ये जो चीजें हैं ना वो बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे होती हैं, छोटी मोटी कंपनीज में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। सेलेक्ट करोगे फिर बेस्ट अल्टरनेटिव एक्शन, लाइक मोस्ट सुटेबल एंड प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव कौन सा रहेगा। द अल्टरनेटिव should be offered the highest return with the least risk and the best fit in the organization goal and the constant that we know.
कि सबसे अच्छा होना चाहिए, पैसा भी कम लगे, रिटर्न भी अच्छा दे, रिस्क भी कम रहे, ये चीजें होती हैं। इम्प्लीमेंट करना प्लान को, देन इसके बाद क्या करोगे, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स पुटिंग द चूजन प्लान इनटू एक्शन। एलोकेट करोगे रिसोर्सेज को, असाइन करोगे टास्क को, सेटिंग करोगे डेडलाइंस को, कोऑर्डिनेट करोगे डिपार्टमेंट्स अकर हेयर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप आर वाइटल ड्यूरिंग दिस फेज। इसके बाद क्या करोगे, फॉलो अप करोगे, प्रिसीव करोगे प्लान को। फाइनल स्टेप इंश्योर करता है कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रहे, कंट्रोल रहे, प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक्ड रहे, डेविएशन जो भी आ रहे हैं उसको करेक्ट करना चाहिए, नेसेसरी जजमेंट जो भी होंगे उनको लेना चाहिए। ये स्टेप इंश्योर करता है कि प्लानिंग जो है वो हमेशा डायनेमिक रहे, अडेप्टेबल रहे टू चेंज। मेकिंग इफेक्टिव प्लान, इफेक्टिव प्लान कैसे बना सकते हो आप, क्या फीचर्स हैं फॉर मेकिंग इफेक्टिव प्लान। सबसे पहले तो वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव आपका मेंशन होना चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेड तो हमारा रहता है एंटिसिपेट फ्यूचर सिनेरियोज। कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, कैन अडॉप्ट टू चेंजेस। एफिशिएंट रहना चाहिए, यूटिलाइज टू रिसोर्सेज वाइजली। एसेंशियल्स फॉर मेकिंग इफेक्टिव प्लान्स, क्या एसेंशियल चीजें हैं, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑलवेज स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। साउंड फोरकास्टिंग होनी चाहिए, लाइक हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट ट्रेंड, स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए अल्टरनेटिव्स का, कंसिडर मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस एंड इवैल्यूएट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर रहना चाहिए, लाइक पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन शॉर्ट बेटर एक्सेप्टेंस एंड रियलिस्टिक प्लानिंग। फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए प्लान्स में, लाइक प्लान शुड बी अडेप्टेबल टू चेंज इन एनवायरमेंट। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, सभी के सभी पार्ट्स ऑफ द प्लान शुड अलाइन with the overall strategies of the organization. Follow up and evaluation रहना चाहिए, मॉनिटर करो प्लान रेगुलरली, करेक्टिव डिसीजंस लो अगर चाहिए तो। क्या टूल्स हैं फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, टूल्स आपके दो निकल के आते हैं, एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आप अलाइन करते हो इंडिविजुअल को एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल को। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में आप क्या करते हो, फोकस करते हो सिग्निफिकेंट डेविएशन पे, सिर्फ कोई भी सिग्निफिकेंट डेविएशन या फिर गैप पे एंड उसको करेक्ट करते हो, राइट। सो वन बाय वन देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच है जहां पे मैनेजर एंड एम्प्लॉय जो है वो साथ में काम करता है टू सेट स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल फॉर अ डिफाइंड पीरियड। परफॉर्मेंस इज रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड रिव्यू टू अचीव द गोल्स। इन शॉर्ट में कहें तो एमबीओ एक प्रोसेस है जहां पे सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स साथ में काम करते हैं टू आइडेंटिफाई द गोल्स, डिफाइन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूज करते हैं गोल्स एज परफॉर्म स्टैंडर्ड, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके प्लानिंग के, क्लियर गोल्स होने चाहिए, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलाइन होना चाहिए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एंकरेज होना चाहिए पार्टिसिपेशन का, फैसिलिटेट करने चाहिए कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन का। क्या फीचर्स हैं आपके एमबीओ के, कि गोल ओरिएंटेड अप्रोच रहना चाहिए, पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग्स होना चाहिए, लाइक ग्रोथ मैनेजर की सबऑर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जॉइंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जिससे बेटर कमिटमेंट होते हैं, क्लैरिटी ऑफ रोल्स निकल के आता है। परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड फीडबैक हेल्प टू मोटिवेट दी एम्प्लॉइज। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, रिपीट्स इन साइकिल्स विद रिव्यूज एंड एडजस्टमेंट। दीज आर दी फीचर्स ऑफ एमबीओ। एमबीओ का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन गोल रखो, डिपार्टमेंटल गोल्स क्या होंगे उनको डिफाइन करो, ब्रेक डाउन करो गोल्स इनटू डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टारगेट्स, सेट करो इंडिविजुअल गोल, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स जॉइंट एंड डिसाइड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टारगेट, मॉनिटर करो प्रोग्रेस को, ट्रैक अचीवमेंट रेगुलरली थ्रू मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, इवैल्यूएट करो रिजल्ट को, गिव फीडबैक एंड रिवॉर्ड अचीवमेंट्स। एडवांटेज क्या है एमबीओ के, क्लैरिटी ऑफ गोल्स रहना चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अच्छा होता है, इंप्रूव कम्युनिकेशन होता है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एमबीओ। क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ गोल आती है आपको, सभी को पता होता है कि क्या हमसे एक्सपेक्टेड है। मोटिवेशन आपको मिलती है बिकॉज गोल सेटिंग एनहांस करता है मोरल आपका। बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है बिकॉज आप अलाइन रहते हो इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है फेयर एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, ताकि अप्रोजल भी हो सके उसके अकॉर्डिंग। इम्प्रूव कम्युनिकेशन होती है बिकॉज एंकरेज करता है ओपन डायलॉग बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज।
अब जहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिविटी तो है ही। चलिए देखते हैं नेगेटिव क्या है, लिमिटेशंस क्या है हमारे यहाँ पे। लिमिटेशंस ये है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, इरेगुलर मीटिंग्स होना, फीडबैक्स लेना, डॉक्यूमेंटेशन का काम होना, ओवर एम्फसाइजिंग द गोल्स में इग्नोर पर्सनल एंड डेवलपमेंट टीम वर्क, रिजिडनेस होना, चेंजिंग गोल्स मिड पीरियड कैन बी डिफिकल्ट, सक्सेस डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेशन, पुअर एंगेजमेंट होना, वीकनेस रिजल्ट इसकी वजह से आए। ठीक है, कंडीशंस क्या है फॉर इफेक्टिव एमबीओ इम्प्लीमेंटेशन, क्या कंडीशंस है। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर एंड स्पेसिफिक रियलिस्टिक गोल सेटिंग्स होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत ऊंचे ऊंचे गोल्स, 1 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे इस साल, पिछले साल का 10 लाख, रियलिस्टिक नहीं है ना आपका गोल। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, रेगुलर रिव्यू करो एंड फीडबैक सिस्टम बढ़ाओ अपनी कंपनी में। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये प्रिंसिपल है जहां पे मैनेजर फोकस करता है ओनली ऑन द सिग्निफिकेंट डेविएशन, सभी डेविएशन पे सभी गैप पे काम नहीं करता, ओनली अ पर्टिकुलर डेविएशन पे काम करता है फ्रॉम प्लान परफॉर्मेंस, वेयर रूटीन मैटर्स एंड हैंडल बाय द सबऑर्डिनेट्स। एमबीए इनेबल कर देते हैं टॉप मैनेजमेंट को टू कंसंट्रेट ऑन द क्रिटिकल इश्यूज बाय डेलीगेटिंग द रूटीन टास्क। ठीक है, की फीचर्स क्या है, फोकस ऑन वेरिएशन, वेरिएशन पे हमारा फोकस रहता है, लाइक अनयूजुअल और एक्सेप्शनल केसेस पे जो कि एस्केलेट होते हैं। डेलीगेशन ऑफ रूटीन वर्क रहता है आपका, माइनर इश्यूज जो है वो हैंडल किए जाते हैं लोअर लेवल पे। एफिशिएंट यूज ऑफ मैनेजरियल टाइम, सेव टाइम फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, मैनेजर का टाइम बढ़ता है, छोटे छोटे काम में वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लोअर लेवल पे वो हैंडल कर सकते हैं। कंट्रोल ओरिएंटेड रहता है, लाइक यूज मेनली इन परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या है, एक तो देखो पॉजिटिव एक्सेप्शन मिलेगा, एक नेगेटिव एक्सेप्शन मिलेगा। पॉजिटिव में आपकी जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशन से क्या हो जाए, एक्सीड्स हो जाए, तो आप पॉजिटिव एक्सेप्शन में आ गए। नेगेटिव एक्सेप्शन से क्या होगी, जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रही है टारगेट से। ठीक है, ऑल शॉर्ट ऑफ टारगेट्स। एमबीए का प्रोसेस क्या है, परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस का जो भी स्टैंडर्ड है उसको सेट कर देना, डिफाइन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और बेंचमार्क्स, मेजरेबल एक्चुअल परफॉर्मेंस, लाइक कलेक्ट करो, मॉनिटर करो रियल टाइम डेटा एंड रिजल्ट्स को, कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाई करो कोई डेविएशन तो नहीं है, वेरिएंस तो नहीं है, आइडेंटिफाई करो एक्सेप्शंस, फोकस करो ओनली अ सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल डेविएशन जहां पे आपके काम की नीड है, वरना उसको बोलो कि शॉर्ट लोअर लेवल पे इसको ठीक करो। टेक करेक्टिव एक्शन, एड्रेस करो एक्सेप्शंस को थ्रू अप्रोप्रिएट डिसीजंस और इंटरवेंशन। एडवांटेज क्या है कि मैनेजरियल मैनेजर्स का टाइम एंड एनर्जी बताता है, प्रमोट करता है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, एंकरेज करता है डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट को, टास्क डेलीगेट कर देना, इससे एम्पावरमेंट बढ़ती है। हेल्प करता है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व सीरियस इश्यूज क्विकली, मतलब सीरियस इश्यूज क्विकली आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है, ये इग्नोर करता है माइनर इश्यूज को जो कि ओवर टाइम ग्रो होती रहती है। रिलीज करता है heavily on accurate data and reporting. Employees may misuse the freedom given. उनको जो भी डेलीगेशन के राइट दिए हैं, जो भी उनको पावर अथॉरिटी दी है, उसको गलत यूज भी कर सकते हैं। नॉट सुटेबल इन हाई डायनेमिक एंड अनप्रिडिक्टिव एनवायरमेंट, तो ये सूटेबल नहीं है जो कि जहाँ पे चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं ये, और अनप्रोडक्टिव प्रिडिक्टिव एनवायरमेंट रहता है, वहां पे सूटेबल नहीं है एमबी। इसके बाद आता है आपका पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। देखते हैं पॉलिसी क्या होता है। पॉलिसी एक प्री डिटरमाइंड गाइड होती है टू डिसीजन मेकिंग, जो प्रोवाइड करता है डायरेक्शंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है मैनेजर को टू मेक कंसिस्टेंट डिसीजन इन रिकरिंग सिचुएशन, इसी को हम पॉलिसी कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक फिक्स्ड डिसीजन ले लेना कंपनी की तरफ से, तो वो आपकी पॉलिसी में आ जाती है। ठीक है, ये ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है, ये कंसिस्टेंट डिसीजन रहता है जो कि रिकरिंग सिचुएशंस में लिया जाता है। जैसे कि अगर आप लेट आते हो तो सभी की ना ये पॉलिसी होगी। ठीक है, कभी आप लेट आए, कभी आपने छुट्टी ली या ये लिया, तो मैनेजर की तरफ से एक वार्निंग आ जाती है ना कि एज पर योर लीव पॉलिसी यू आर मिसलीडिंग दिस व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। राइट, सो ये एक फिक्स पॉलिसी है जिसको सभी को फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी आप जाते होगे कि रिक्वेस्ट करने, सर मान जाइए ये वो, तो कहते हैं नहीं भाई पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइंस होती है फॉर द एक्शंस इन शॉर्ट।
कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलिसीज के? ब्रॉड है, जनरल है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं होती लेकिन गाइडलाइंस होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, अलाउ करता है डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। कभी कभी देखो मैनेजर जो है रिलैक्सेशन भी दे देता है, ठीक है, बट डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। कंसिस्टेंट रहती है ये क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहती है इन डिसीजन अक्रॉस ऑल लेवल्स। टॉप लेवल फॉर्मुलेशन रहता है, फ्रेम बाय टॉप एंड सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू ही ये बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज होती है जो ओवरऑल डायरेक्शंस होती हैं, लाइक कस्टमर फर्स्ट पॉलिसीज। डिपार्टमेंटल पॉलिसीज होती हैं, लाइक स्पेसिफिक होती है टू ईच डिपार्टमेंट, जैसे कि एचआर एंड मार्केटिंग। फंक्शनल पॉलिसीज में क्या होगा, रिलेटेड टू फंक्शंस होंगे, जैसे कि प्राइसिंग में अलग पॉलिसी होगी, इन्वेंटरी में अलग पॉलिसी होगी, क्रेडिट की अलग पॉलिसी होगी, लाइक दिस। इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिसीज की? ये गाइड करता है रूटीन्स को एंड रिपीटेटिव डिसीजंस को, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को एंड कोऑर्डिनेशन को, डेलीगेट करता है डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवली, सेट करता है स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस। इसके बाद स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन होता है जो कि डिजाइन किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, अचीव कर सके स्पेसिफिक गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, स्पेशली इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन, स्कोप, रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो ओवर द टाइम होती रहे। In short, strategy क्या है? Is the determination of the basic long-term goals of an enterprises and the adaptation of course of action and allocation of resources necessary to carry out these goals. ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रैटेजी के? कि ये गोल ओरिएंटेड रहता है, फोकस होता है इसका to achieve the long term objective, डायनेमिक होता है, must be adaptable to external changes, कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, कवर करता है सभी के सभी मेजर बिजनेस फंक्शंस को। टॉप लेवल एक्टिविटी होती है बिकॉज ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है। एक्शन ओरिएंटेड रहती है बिकॉज नॉट जस्ट प्लानिंग इज इन्वॉल्व बट इंक्लूड्स एग्जीक्यूशन ऑल्सो। टाइप्स क्या है स्ट्रैटेजीज के? तो हमने पढ़े थे ना ऊपर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी इन डिटेल, तो वही चीजें। कॉर्पोरेट में आपका ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप डिफाइन होता है, लाइक डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस में आप कैसे करते हो कि हाउ टू कम्पीट इन अ मार्केट, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी में आप करते हो, लाइक कॉस्ट लीडरशिप। फंक्शनल में आप क्या करते हो, इसको सब बिजनेस स्ट्रैटेजी को और ब्रेक डाउन करके चीजों को करते हो, जैसे कि एचआर स्ट्रैटेजीज। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर दी फ्यूचर ग्रोथ, इंश्योर करता है रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन करना, हेल्प करता है मैनेजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस, एड्स होता है डिसीजन मेकिंग में एंड रिस्क मैनेजमेंट में। अब देखो डिफरेंस क्या है बिटवीन दी पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, काफी बार पूछ लिया जाता है। सो लेकिन देखोगे तो ये जनरल गाइडलाइंस है फॉर द डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजी क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन है टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। फोकस किस पे रहता है पॉलिसी का? ये डायरेक्शंस होती हैं फॉर रूटीन डिसीजंस। स्ट्रैटेजी क्या होता है? अचीविंग दी कॉम्पिटिटिव गोल्स के लिए होता है। स्कोप क्या है? इसका स्कोप जो है पॉलिसी का वो नैरो है, स्पेसिफिक टू फंक्शन और डिपार्टमेंट। स्ट्रैटेजी का ब्रॉड है, कवर द होल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्मुलेटेड बाय, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? मोर रिजिड होता है ये पॉलिसी एंड कंसिस्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी जो होती है वो डायनेमिक होती है, अडेप्टेबल होती है। किस फॉर्म्ड बाय, पॉलिसी जो है वो मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी है वो जो ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है। एग्जाम्पल देखोगे तो रिलीफ पॉलिसी हो गई, प्रमोशनल पॉलिसीज हो गई। स्ट्रैटेजी में देखोगे तो मार्केट एक्सपेंशन ऑन स्ट्रैटेजी और कॉस्ट लीडरशिप, ये सारी आपकी पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी पे आ गई। इसके बाद आता है आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें आप एस्टिमेट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर ट्रेंड्स को, इवेंट्स को, बिहेवियर बेस्ड हिस्टोरिकल डेटा को, करंट कंडीशंस को एंड एनालिटिकल टूल्स को। इट इज एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। तो जैसे ही मैंने बताया था, प्लानिंग क्या है? एक फ्यूचर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये तो चलो रिटर्न में नॉलेज हो गई, बट जनरली ना आपके बहुत सारी टूल्स हैं फोरकास्टिंग के, चीजों के लेके। स्वॉट एनालिसिस आपको करनी नहीं पड़ती, लिखना नहीं पड़ता एक एक करके, सॉफ्टवेयर होते हैं सबके। और ये सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको देखो प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो वही चीज है कि अब आप सेकेंड ईयर में हो, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड टेकिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, बिकॉज यू आर इन द फाइनेंस और मैनेजमेंट स्टडीज जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
स्किल्स डेवलप करो इस टाइम पे आप। अब आप मेरी साइड से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आप बताओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगी एट योर ईच थिंग। फोरकास्टिंग क्या है? एक आर्ट है ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डेटा, शॉर्ट फॉर्म में। नेचर क्या है फोरकास्टिंग का? ये फॉरवर्ड लुकिंग है, हमेशा आगे की तरफ देखता है, फ्यूचर कंडीशंस। साइंटिफिक है एंड एनालिटिकल है, बेस्ड ऑन द डेटा एंड मेथड्स पे। डिसीजन ओरिएंटेड है, सपोर्ट करता है प्लानिंग को एंड रिसोर्सेज की एलोकेशन से। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज आपका अपडेटेड होता है रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट न्यू डेटा। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है? क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग होती है, मतलब यहाँ पे यूज व्हेन डेटा इज लिमिटेड और अनअवेलेबल बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन और जजमेंट। तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग हम कब करते हैं? जब आपका डेटा बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है और अनअवेलेबल होता है, एंड ये एक्सपर्ट की ओपिनियन और जजमेंट के थ्रू ही होता है। टेक्निक्स क्या है? डेल्फी टेक्निक, मार्केट रिसर्च, एक्सपर्ट पैनल्स और सिनेरियो राइटिंग के थ्रू आप ये कर सकते हो। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग आप कैसे कर सकते हो? इसमें आप मैथमेटिकल मॉडल्स और हिस्टोरिकल डेटा को कर सकते हो। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस करना, रिग्रेशन एनालिसिस करना, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स को पढ़ना, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, टैब्यू पढ़ा होगा आपने। सॉरी, टैब्यू एक सॉफ्टवेयर है ऑफ मतलब डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए एंड टू प्रेजेंट दी रिपोर्ट, सेम लाइक दैट द पावर बीआई। टैब्लू थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वर्जन आता है पावर बीआई से, ठीक है। सो दिस इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। सो देखूंगी अगर मेरे को प्रैक्टिकल इन फ्यूचर बना तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, राइट। बट अभी के लिए थ्योरी पे फोकस करते हैं। स्टेप्स क्या है फोरकास्टिंग के प्रोसेस में? स्टेप्स ये हैं कि ये आइडेंटिफाई करता है पर्पस को, डिफाइन करता है कि क्यों फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों नीडेड है। डिमांड फोरकास्टिंग डिटरमाइन करता है टाइम होरिजन, लाइक शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म कैसा रहना है, ठीक है। कलेक्ट करता है डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट डेटा, इंटरनल इंफॉर्मेशन जैसी भी चीजें हों। सेलेक्ट करता है फोरकास्टिंग टेक्निक, कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है, क्वालिटेटिव यूज करनी है, क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करना है। एनालाइज करो, इंटरप्ट करो डेटा को, टूल्स का यूज करके मॉडल्स को जनरेट करो, फोरकास्ट करो। इवेल्युएट करो फोरकास्ट को, कंपेयर करो विद द एक्चुअल रिजल्ट टू रिफाइन द मॉडल। मॉनिटर करो एंड अपडेट करो, रेगुलरली एडजस्ट करो, फोरकास्ट करो बेस्ड ऑन द न्यू डेटा। इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लानिंग में हेल्प करता है, लेज दी फाउंडेशन फॉर गोल्स एंड सेटिंग बजटिंग। रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को, लाइक प्रिपेयर कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द रिस्क एंड चेंजेस। एड्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन को, डिपार्टमेंट्स को हेल्प करता है टू अलाइन विद द फ्यूचर गोल्स। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज, इंश्योर करता है बेटर एलोकेशन हो पाए मैन पावर की, मनी की एंड मटेरियल की। लिमिटेशंस क्या है कि डिपेंडेंसी होती है इसकी डेटा एक्यूरेसी पे, अनसर्टेनिटी रहती है इसकी फ्यूचर इवेंट्स पे, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, जिसकी वजह से आउटकम इफेक्ट होता है। कॉस्टली है एंड टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। एडवांस फोरकास्टिंग में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर टूल्स, एक्सपोर्ट इनपुट्स लगते हैं। सब्जेक्टिव बायसनेस होती है, लाइक स्पेशली इन क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को एंड अपॉर्चुनिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज को, इवेल्युएट करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन एंड चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव। एक फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का दैट अफेक्ट्स द ऑल अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज। सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस ही है मैनेजमेंट का, जिसमें मैनेजर जो करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज को एंड एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन निकालते हैं जो उनको करना होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके हाथ में ये आप अथॉरिटी दे रहे हो, बिकॉज उनके डिसीजन से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करेगी। डिसीजन मेकिंग एक सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फॉर टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आप कब कर पाओगे? जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस होंगे, तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे। अब जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो डिसीजन किस चीज का? आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है तो डिसीजन ही नहीं है। नेचर क्या है डिसीजन मेकिंग का? कि गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलरली होता है मैनेजरियल लेवल्स पे, इन्वॉल्व होती है चॉइस बेस्ट, तभी तो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनने को मिलता है।
बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन लाइक डेटा फैक्ट एनालिसिस के बेसिस पे ही चीजें कर पाओगे आगे। परsuasive होता है फंक्शन लाइक ऑल फंक्शन एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई हो जाता है। डायनेमिक होता है, ये अडेप्ट कर लेता है चेंजेस कंडीशंस को। ह्यूमन सेंट्रिक होता है, इन्फ्लुएंस करता है जजमेंट को, एक्सपीरियंस को एंड वैल्यूज को। टाइप्स ऑफ डिसीजन देखोगे तो प्रोग्राम डिसीजन होता है। प्रोग्राम डिसीजन का मतलब होता है जो रूटीन रिपीटेटिव और स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं, लाइक मेड यूजिंग एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज रूल्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। ये लोअर लेवल मैनेजर्स के थ्रू टेक होता है, जैसे कि अप्रूवल लेना कैजुअल लीव्स का, रीऑर्डर करना स्टॉक व्हेन द इन्वेंटरी इज लो। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? ये यूनिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं। इसमें क्रिएटिविटी जजमेंट एक्सपीरियंस लगता है एंड ये टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं इन दी अनसर्टेन कंडीशन लाइक लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इन्वेस्टिंग अ न्यू टेक्निक्स। स्ट्रैटेजिक डिसीजन से आपका क्या होता है? ये कंसर्न होता है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन से, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हाई रिस्क एंड रिसोर्स कमिटमेंट रहता है, टेकन बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जैसे कि मर्जर्स, एंटरिंग न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके बाद आपके टैक्टिकल या फिर मैनेजरियल डिसीजंस आते हैं, लाइक मीडियम टर्म प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ये होती है। एलोकेट करते हो रिसोर्सेज को एंड कोऑर्डिनेट करते हो डिपार्टमेंट से। डेवलपिंग मार्केटिंग प्लान एंड शेड्यूलिंग वर्कफोर्स। ऑपरेशनल डिसीजन, ये शॉर्ट टर्म एंड डे टू डे डिसीजन पे बेस्ड होता है। एंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोअर लेवल मैनेजर और सुपीरियर से बनाया जाता है, जैसे कि असाइन डेली टास्क, हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है। ग्रुप इंडिविजुअल्स, ग्रुप डिसीजंस, इंडिविजुअल डिसीजंस आर मेड बाय सिंगल पर्सन विद अथॉरिटी। ग्रुप डिसीजन आर मेड थ्रू कंसेंसस और कलेक्टिव डिसीजन, जैसे कि एक मैनेजर जो प्रमोट कर रहा है एम्प्लॉय इंडिविजुअल को, एक टीम डिसाइड कर रही है प्रोजेक्ट की डेडलाइंस पे। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन होना। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो एक परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करो, कोई भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी होती है उसको रिकॉग्नाइज करो। इशू जो भी है उसको क्लियरली एंड प्रिसीवली होना चाहिए। अ डिक्लाइन इन प्रोडक्ट सेल, जैसे कि एग्जांपल मान लो कि प्रोडक्ट सेल की डिक्लाइन हो रही है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इसको एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है कॉज, स्कोप, इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या कॉज है, क्यों हो रही है, क्या स्कोप है, किससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलेवेंट डेटा एंड आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स को इकट्ठा करो, सर्वे करो कस्टमर को टू फाइंड द रीजंस फॉर रिड्यूस सेल। डेवलप करो करो अल्टरनेटिव्स को, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस और कोर्स ऑफ एक्शन जो आप कर सकते हो। एंकरेज करो ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिविटी को। रिड्यूस प्राइस रखो, लॉन्च करो न्यू कैंपेन, इंप्रूव करो प्रोडक्ट की क्वालिटी में। इवेल्युएट करो अल्टरनेटिव को, कंपेयर ईच अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द कॉस्ट, रिस्क, फिजिबिलिटी, इम्पैक्ट। यूज करो टूल्स लाइक स्वॉट एनालिसिस, डिसीजन मैट्रिक्स और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लाइक रिड्यूस करना प्राइस को, जिसकी वजह से डिमांड की इंक्रीज हो जाना, बट लेकिन प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। सेलेक्ट करना बेस्ट अल्टरनेटिव्स, चूज करो एक बेस्ट ऑप्शन को, मोस्ट इफेक्टिव एंड फीजिबल को। अलाइन करो डिसीजन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड अवेलेबल रिसोर्स, जैसे कि चूज टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी फॉर लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन। इम्प्लीमेंट करो डिसीजन को, put the chosen alternative into action. Assign करो roles, allocate resources, and communicate the plan clearly. Instruct करो R&D production teams to improve quality and standard. Evaluate करो या फिर monitor करो decision को. Monitor the outcomes and compare them with the expected results. Modify करो decision को अगर चाहिए या फिर take corrective decisions अगर कोई भी gap find out होता है. Track करो sales growth को, customer feedback को after the product improvement. Note, the process may be linear, cyclic, depending on the feedback, external changes. In some cases, steps are repeated, modified for better decision making. तो जैसे कि हमें पता है जो प्रोसेस होता है वो लीनियर और साइक्लिक होता है, डिपेंड करता है फीडबैक और एक्सटर्नल चेंजेस पे। सम केसेस में स्टेप्स जो है वो रिपीटेड लिए जाते हैं एंड मॉडिफाई किए जाते हैं एज पर दी बेटर डिसीजन मेकिंग। इसके बाद आता है आपका रैशनल पर्सपेक्टिव और बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। राइट, just give me a moment. ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग एक कोर मैनेजरियल फंक्शन है जो अंडरस्टैंड करता है रैशनल एंड बिहेवियर पर्सपेक्टिव को।
जिस जो हेल्प करता है मैनेजर्स को टू मेक बेटर चॉइसेस इन द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन। पहला है रैशनल डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव। रैशनल पर्सपेक्टिव एज्यूम करता है जो डिसीजन मेकर होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। ये फॉलो करते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस को टू मेक द ऑप्टिमल चॉइस। की फीचर्स क्या रहती है? प्रॉब्लम की क्लैरिटी रहती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। गोल ओरिएंटेड रहता है, डिसीजन जो होते हैं वो मेड होते हैं टू मैक्सिमाइज द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है, ऑल रिलेवेंट डेटा, अल्टरनेटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस उनको पता होते हैं। लॉजिकल इवेल्युएशन रहती है, अल्टरनेटिव्स इवेल्युएट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड फैक्ट्स के थ्रू। ऑप्टिमल चॉइसेस होती है आपकी, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं एंड बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड आउटकम्स में। स्टेप्स क्या होते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के? तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करो, आइडेंटिफाई करो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, वे करो क्राइटेरिया को, डेवलप करो अल्टरनेटिव को, इवेल्युएट करो अल्टरनेटिव, चूज करो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, एंड इसके बाद इम्प्लीमेंट करो, मॉनिटर करो एंड इवेल्युएट करो रिजल्ट्स। एडवांटेज क्या है? लॉजिकल एंड ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है आपका। एम्स है फॉर द ऑप्टिमल आउटकम्स, रिड्यूस करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को। लिमिटेशंस भी ये पे यहाँ पे ये है कि ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रैशनैलिटी को अज्यूम करता है। इसमें हमेशा फीजिबल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन ड्यू टू टाइम, डेटा और रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट हमेशा हो जरूरी नहीं है। ये स्लो एंड रिजिड होता है। राइट। बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं? क्या होते हैं? The behavior perspective focus on how decisions are actually made in practice, considering human limitation, biases, emotion and social dynamics. Coined by Hurt A. Simon, ये जो अप्रोच है इंट्रोड्यूस किया जाता है आइडियाज ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, द नोशन दैट पीपल एम फॉर गुड इनफ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमल वंस। ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे आपका? ये बाउंडेड होता है रैशनैलिटी से। इंडिविजुअल जो कि जिनके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है और कॉग्निटिव एबिलिटी टू एनालाइज ऑल द अल्टरनेटिव। ठीक है। डिसीजन जो होते हैं वो सिंप्लीफाइड मॉडल्स पे होते हैं, रूल्स ऑफ थंब ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। पीपल जो है यहाँ पे सेटिस्फाइज होते हैं, दे सेटल फॉर द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नॉट द बेस्ट वन। ठीक है। सेटिस्फाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। सेटिस्फाइजिंग का मतलब होता है फर्स्ट एक्सेप्टेबल ऑप्शन, मैक्सिमाइजिंग का होता है सर्चिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑफन इम्प्रैक्टिकल होता है ये। थर्ड होता है कॉग्निटिव बेसिस, जिसमें मेंटल शॉर्टकट और एरर्स यूज होते हैं, लाइक confirmation biases, seeking information that confirm the existing belief. Anchoring bias, relying too heavily on the first piece of information. Overconfidence bias, like overestimating one's knowledge or predictions. Loss aversion, like fear of loss affecting rational judgment. Escalation of commitment, like continue करना एक paid course of action को due to invested resources. इमोशनल इंट्यूशंस का मतलब होता है इमोशनल इन्फ्लुएंस, जजमेंट या फिर रिस्क परसेप्शन का होना। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग रिलायंस ऑन द गट फीलिंग, एक्सपीरियंसेस और सबकॉन्शियस नॉलेज के बेस पे। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर में आपका पीर प्रेशर, ग्रुप थिंकिंग, हिरार्की कैन डिसऑर्ड डिसीजंस। कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफन इन्फ्लुएंस करता है चॉइसेस को। रैशनल और बिहेवियर डिसीजन मेकिंग के बीच में डिफरेंस देख लो यहाँ पे। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? बेसिस क्या है? लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बिहेवियर में आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट के बेसिस पे दिमाग लगाना पड़ता है। एजम्पशंस क्या होता है यहाँ पे कि फुल्ली रैशनल एंड नो होते हैं सभी के सभी ऑप्शंस आपको। बिहेवियर में आपकी बाउंडेड होती है रैशनैलिटीज को, लिमिटेड कॉग्निशंस होती है। डिसीजन रूल्स यहाँ पे आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पे आपके सेटिस्फैक्टरी और एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं। अप्रोच क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रक्चर्ड और लीनियर होता है, यहाँ पे आपका एडेप्टिव और एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिक बेस्ड होते हैं। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का स्टाइल क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पे आपका ह्यूरिस्टिक और इंट्यूटिव होता है। एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें होता है सेटिस्फाइजिंग, लाइक चूजिंग द गुड इनफ ऑप्शंस। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 2। काफी लॉन्ग यूनिट थी आपकी बीएमएस में। So thank you dear students for watching my video. Please subscribe my channel, that is DSC BMS Survival। ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत 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 ज्यादा मुझे चाहिए ही, बिकॉज मेरा जो चैनल है वो न्यू है। राइट।
तो आपका लव केयर सपोर्ट कमेंट्स सभी चीज की रिक्वायरमेंट अभी मेरे को है। ठीक है। एंड बताइए मुझे कि लेक्चर्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। आई एम ओपन टू, मतलब कमेंट्स आपके लिए ओपन ही है। आप बताइए मुझे, कुछ भी सजेशंस होते हैं कुछ भी पॉइंट होते हैं टू डिस्कस, यू कैन डू इट। apart from it you can join to my telegram channel also to discuss, right? So bye bye dear students, take care, love you all.